योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरनतोऽहम्। विश्व योग के द्वितीय भाग में हृदय रोग के संबंध में चर्चा करते हैं। अधिक मात्रा में गरिष्ठ भोजन करने से हृदय रोग होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जमना, अति सहवास करना, शराब पीना, तेज दवाइयाँ लेना, धूम्रपान करना, दोषपूर्ण फेफड़े होना, रक्त विकार होना, मानसिक तनाव होना, शौच के दबाव को रोकना, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सभी कारणों से हृदय रोग होता है। रोकथाम के लिए योगाभ्यास करें, उचित खान पान व्यवहार, सादा सुपाच्य भोजन करें, धूम्रपान, उत्तेजित पदार्थ, तेज दवाइयाँ, शराब इत्यादि से बचें। जीवन की गति, कामकाज को संतुलित करें, अति से बचें। उचित मानसिक दृष्टिकोण बनाना, तनाव से दूर रहना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्थूलता आदि रोगों पर, मोटापा पर नियंत्रण करना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की कमी करना, दही, लौकी का रायता, आंवलों आदि का प्रयोग करना, नियमित रूप से योगासन करना, ध्यान करना, योगमय जीवन व्यतीत करना, आवश्यक नींद और आराम लेना, व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहना। यदि हृदय का दौरा पड़े तो रोगी के पैर ऊंचे रखें, सख्त स्थान पर लेटाकर सीने के बीच की हड्डी पर मुक्के से प्रहार करें। दिल को दबाकर दोनों हाथों की हथेली ऊपर नीचे रखकर मालिश करें, मुंह लगाकर श्वास भरें। दौरा पड़ने वाला हो तो लहसुन की 4 कलियां चबा लें और अंगूठे को हाथ की बीच की दोनों अंगुलियों के अग्रभाग से दबाएं और तर्जनी को अंगूठे के मूल स्थान पर लगाएं तो हृदय गति रुकेगी नहीं। हृदय रोग आक्रमण होने पर 3 सप्ताह पर पूर्ण विश्राम करना चाहिए। शवासन करें, योग निद्रा का अभ्यास 10 से 40 मिनट तक रखें। एनिमा लें, पेट साफ रखें। इस प्रकार से योगाभ्यास और नियमित दिनचर्या से शीतली प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम, लोम अनुलोम, कुंभक रहित प्राणायाम करें। ध्यान हृदय रोग के लिए अचूक उपाय है। मन के विकारों को नष्ट करने की शक्ति ध्यान में छिपी है। रोगी को चिकनाई, नमक, अति मीठा और कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए। तली भुनी हुई चीजें बंद रखें। प्रातःकाल मौसमी, संतरा, किसी भी फल का 1 कप
रस रुचि के अनुसार लें। बिना नमक मिर्च के अंकुरित अन्न लेवें। मध्याह्न दोपहर में नमक रहित सलाद, ककड़ी, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी आदि की खाएं। गेहूं की चपाती इच्छा अनुसार। घिया का रायता दिल को मजबूत करने के लिए। तीसरे पहर आम और लीची को छोड़कर कोई भी ताज़ा फल लें। रात्रि में दोपहर की तरह थोड़ी मात्रा में भोजन करें। यदा कदा शरीर में हल्की मालिश करें। हृदय के रोगियों के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन को सात्विक और मनोरंजक कार्यों में लगाएं। आनंद के क्षण बिताएं। गंभीर न रहें। हंसते मुस्कुराते हुए कम से कम प्रति सप्ताह रमणीक स्थानों का भ्रमण करें। कई बार गैस के कारण भी दर्द होता है। भोजन के बाद गुड़ खाने से भी हृदय की दुर्बलता दूर होती है। बंगाली काले चने की दाल खाएं। सूर्यमुखी के तेल का प्रयोग करें। हृदय की दुर्बलता होने पर 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में घोलकर पी लें। अधिक ज़्यादा दिल धड़कता हो तो सेब का मुरब्बा खाने से भी आराम मिलता है। रक्त अल्पता, खून की कमी होने के लक्षण हैं। भोजन का न पचना, भूख न लगना, चेहरे का रंग फीका होना, नाखून सफ़ेद रहना, आलस्य का बने रहना, शरीर में जल्दी थकावट होना, शरीर का तापक्रम कम होना, कभी कभी मूर्छा बेहोशी आना। खून की कमी अनेक कारणों से होती है। लीवर, प्लीहा की गड़बड़ी, मलेरिया, कैंसर, टीबी आदि रोगों के कारण भी खून की कमी होती है। अपोषण और कुपोषण के कारण भी। गर्भवती के भोजन में, प्रसव के बाद दूध पिलाने वाली माँ के भोजन में पोषक तत्वों, लौह तत्व की कमी के कारण भी खून कम हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, अन्य कारणों से अधिक मासिक स्राव होने से खून की कमी होती है। पेट में अम्लीय तत्व अधिक बढ़ जाता है। चोट लगने पर शरीर से रक्त का बह जाना, पेशाब में फास्फोट होना, इन सब के कारण रक्त की अल्पता, खून की कमी होती है। कुंजल का अभ्यास करें। योग मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन करें। प्राणायाम में गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। उड्डीयान बंध लगाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। रात्रि को किशमिश मुनक्का के कुछ दाने पानी में भिगो दें। सवेरे उठकर खाएं, पानी पी लें। खून की कमी पूरी होती है। आहार भोजन में बथुआ, चौलाई जैसी हरी शाक सब्जियां,
सब्जियों का सूप, सलाद में गाजर, मूली, विशेष रूप से फल, मेवे आदि का प्रयोग करें। सादा और सुपाच्य भोजन लें। मालिश और टब स्नान करें। सरसों के तेल की मालिश करें। कमजोरी हो तो हल्का हल्का कार्य करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। विश्राम को महत्व दें। थकान से पहले ही काम बंद कर दें। सारा दिन खुली हवा में रहें। प्रातःकालीन हवा का सेवन करें। यकृत और प्लीहा की गड़बड़ नामक व्याधि से बचें। अनार, मौसमी, संतरे का छोटा गिलास भर प्रतिदिन दोपहर के बाद पिएं। रक्तहीनता का रोग दूर होगा। फोड़े, फुंसी, त्वचा के रोग में दाद, खाज, खजली, पानी बहना, पीप भरना, घुमेरियां होना, हाथ पैर, कमर, सिर, मुंह आदि पर कहीं फुंसियां प्रकट होना, त्वचा के इन रोगों के कारण हैं। शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य के संचित होने से, कब्ज होने से, शरीर में पसीना न निकलने से, गंदगी का जीवन बिताने से रोग पनपता है। अधिक मीठा और खट्टाई खाना, ज़्यादा आम खाना, नायलॉन के वस्त्र, प्लास्टिक के जूते पहनना, दवाइयों की अधिकता से एलर्जी के रूप में प्रतिक्रिया होने से फोड़े, फुंसी, त्वचा के रोग होते हैं। संक्रामक रोग जीवाणु, फफूंद से होते हैं। उत्तेजक पदार्थों, रासायनिक पदार्थ, साबुन की फैक्ट्री में प्रयोग होने वाले रसायनों, क्रीम, पाउडर आदि प्रसाधन सामग्री से त्वचा के रोग होते हैं। बिना नमक डाले 15 दिन तक लगातार कुंजल करना। प्रातः सायं शीतली प्राणायाम 5 से 10 मिनट तक करना। 2 दिन नींबू पानी, शहद पर उपवास रखना। उपवास के बाद भोजन में सलाद का अधिक प्रयोग करना। सब्जी का सूप या फल का रस फुल्का लेना। धूप में बैठकर शरीर पर नारियल के तेल की तीसरे दिन मालिश करना। दाद पर नारियल का तेल लगाना। शरीर पर साबुन का प्रयोग न करना। सर्वांगासन करना। नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम, कभी कभी एनिमा लेना। सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, शवासन आदि लाभकारी हैं। पेट में कब्ज न रहने दें। शरीर की बाहरी स्वच्छता का ध्यान रखें। उगते हुए सूर्य के समय सिर ढककर नंगे बदन सूर्य स्नान करें। उस समय ढीले कम वस्त्र पहनें। आम के मौसम में आम खाने के बाद ठंडा दूध या पानी अवश्य पिएं। गुड़ आदि मिठाई, खटाई का परहेज अवश्य करें। दाद, एक्जिमा, मेहंदी के ताज़ा पत्तों की लुगदी बनाकर दिन में कई बार रखें। पके केले का गूदा नींबू के रस में पीसकर मलहम की तरह लगाने से दाद, खुजली ठीक होते हैं। कुछ दिन दूध और गाजर का सेवन करें तो पुराने दाद, खुजली, एक्जिमा से पिंड छुड़ाया जा सकता है। गाजर भी चर्म रोग की अचूक दवा है। दमा का ये दुखदाई भयंकर रोग है। दमे के मरीजों को
नियमित रूप से कुंजल का अभ्यास करें। गहरा श्वास प्रश्वास लें। पश्चिमोत्तानासन, कोणासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, शशांक, मत्स्यासन, शवासन करते हैं। ठंड के समय गर्म पानी की बोतल से पीठ और छाती की सिकाई करें। एनिमा लें, प्राणायाम करें। शीतली, उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम। कुंभक न करें। दीर्घ श्वास क्रिया फेफड़ों को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे दीर्घ श्वास, लंबी श्वास का अभ्यास करें। दमे के रोग में सादा और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। भोजन में मीठे रसदार फल, हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में हों। भोजन खूब चबा चबा कर, कुछ भूख रखकर खाना चाहिए। नाश्ता प्रातःकाल मीठा फल, पपीता, खरबूजा, सेब, चीकू या सब्जी का सूप, रात के भिगे हुए मेवा, किशमिश, खजूर आदि भी ले सकते हैं। दोपहर में सलाद, उबली हुई सब्जी और फुल्का लें। तीसरे प्रहर कोई भी एक प्रकार का मीठा फल लें। सायंकाल सूर्यास्त के करीब कम मात्रा में भोजन लें। सलाद, उबली हुई सब्जी और फुल्का लें। मिठाई, नमकीन, मैदे, बेसन के बने पदार्थ, खट्टाई, तेल, मूली, दही, केला, दूध, घी आदि का प्रयोग न करें। बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा पदार्थ न लें। भोजन अधिक मात्रा में न करें। नमी और ठंड से बचिए। रात में पूर्ण आरामदेह नींद लेने का प्रयत्न करें। सवेरे उठकर खुली हवा में घूमें। पार्क में आसन करें। तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन बंद करें। सर्दी में बहुत सवेरे उठकर स्नान न करें। धूल, धुआं, पशुओं के बंधने के स्थान, रुई के कणों से बचने का प्रयास करें। श्वास की क्रिया बिगड़ सकती है। चिंता से बचें। सही ढंग से सोचने की कला अपनाएं। जिस दिन रोग का जोर हो उस दिन निराहार रहें। सब्जी का गर्म सूप पिएं। एक दिन में आराम न मिले तो 2 दिन करें। दायां स्वर अधिक समय तक चलाएं, इससे निश्चित लाभ होगा। दमे के रोगियों को कारण जानना चाहिए। मौसम के बदलने पर रोगी की दशा बिगड़ती है। रात में खांसी बढ़ जाती है। हल्की सी सर्दी का शरीर में प्रभाव होता है। श्वास